अब आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर पर 22 जुलाई को पड़े छापों को लेकर आयकर विभाग ने विस्तार से बयान जारी किया है, जिसमें छापे के कारणों को साफ किया गया। आयकर विभाग ने अपने बयान में क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। बयान की जो प्रमुख बातें उस पर नजर डालिए। जिस मीडिया ग्रुप पर छापा, उसका सालाना कारोबार 6000 करोड़, 9 शहरों में 20 आवासीय और 12 कमर्शियल बिल्डिंग हैं। मीडिया ग्रुप के पास 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। कर्मचारियों के नाम पर भी कुछ कंपनियां हैं। इसके अलावा फंड को छिपाने के लिए फर्जी कंपनियों के खर्चे दिखाए गए, यह कहना आयकर विभाग का। डायरेक्टर के तौर पर कर्मचारियों के नाम का इस्तेमाल हुआ। कर्मचारियों ने कंपनी के बारे में जानकारी से इनकार किया है। लिस्टेड कंपनियों के फायदे को छिपाने के लिए फर्जी कंपनियां। ग्रुप की कंपनियों के बीच 2200 करोड़ के लेन देन पर शक। मीडिया ग्रुप के कुल 26 लॉकर जब्त किए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी जुड़ गए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, क्या बातें कही गई आयकर विभाग की तरफ से? जो छापे मारे गए हैं उसमें क्या फाइंडिंग रही, क्या गलत पाया गया? देखिए अखिलेश, मैं आपको बता दूं, आयकर विभाग ने जो आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया है उसमें इस ग्रुप पर, भास्कर ग्रुप पर कई तरह के गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस ग्रुप के पास लगभग 100 कंपनियां ऐसी पाई गई और जो जिनके डायरेक्टर्स इनकी कंपनियों के ही एम्प्लॉय थे। इनकी कंपनियों के एम्प्लॉइज ने आयकर विभाग के अधिकारियों के सामने दिए गए बयान में कबूल किया है कि उन्होंने गुड फेथ में अपने आधार कार्ड और अपने डिजिटल हस्ताक्षर अपने मालिकान को सौंप दिए थे, लेकिन वो किस कंपनी में डायरेक्टर थे उन्हें नहीं पता था। इसके अलावा इस कंपनियों के कई डायरेक्टर इस कंपनी के मालिकान के रिश्तेदार भी पाए गए, जिन्हें ये तो पता था कि वो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, लेकिन वो कंपनी क्या काम करती है, क्या लेन देन करती है, इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। इसके अलावा आयकर विभाग का एक बड़ा आरोप यह है कि इन 100 कंपनियों में से अनेक कंपनियां फर्जी तरीके के लेन देन के लिए बनाई गई थी, यानी केवल सफेद को काले को सफेद करने के लिए बनाई गई थी। यानी जो प्रॉफिट आता था लिस्टेड कंपनियों के जरिए, उसमें इन कंपनियों में बोगस तरीके से बिलिंग की जाती थी, खर्चे दिखाए जाते थे और फिर उनका लिस्टेड कंपनियों में घाटा दिखाया जाता था। ऐसा आयकर विभाग का आरोप है। आयकर विभाग का एक गंभीर आरोप और है कि इस कंपनी के पास मॉल था। उस मॉल ने 597 करोड़ रुपए एक नेशनल बैंक से लोन लिए, लेकिन जो 597 करोड़ रुपए का लोन लिया गया उसमें से 408 करोड़ रुपए इस ग्रुप कंपनी की उस मॉल ने अपनी सिस्टर कंपनी को दे दिया मात्र 1% के ब्याज पर। यानी कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर पैसे का फायदा उठाया गया और वो काम नहीं किया गया जिस काम के लिए लोन लिया गया था। ऐसे तमाम गंभीर आरोप इस कंपनी पर लगाए गए। इसके अलावा एक गंभीर आरोप और जो लगाया गया है कि इस ग्रुप कंपनी द्वारा रियल एस्टेट का धंधा चलाया जा रहा था और रियल एस्टेट के जरिए जो फ्लैट्स थे जो बेचे जा रहे थे वो कैश के जरिए बेचे जा रहे थे और वो कैश इस कंपनी का मेन हथियार थे। इस बारे में खुद ये फ्लैट कैश के जरिए बेचे जा रहे थे। आयकर विभाग का दावा है कि इस बारे में कंपनी के डायरेक्टर और एम्प्लॉइज ने भी अपने आयकर विभाग के सामने दिए गए बयानों में कबूल किया है। यानी कुल मिलाकर बयान जो आरोप लगाए गए अपने आप में बेहद सनसनीखेज हैं, जिनकी जांच जारी है। अखिलेश, चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।